एंड गेम जो फिर से रिलीज हो रही है सितंबर में 25 सितंबर। तो इसमें इन लोगों ने ये एंड गेम में क्या क्या लिखा है। देखो एंड गेम डायरेक्टली जो लोग मार्वल के फैन नहीं हैं, ठीक है, जो लोग मार्वल के कुछ भी शोज मूवीज कुछ भी नहीं देखे हैं, बस गिने चुने ही देखे हैं, तो वो अगर एंड गेम के बाद भी अगर वो डायरेक्ट डूम्सडे देखेंगे तो उन लोगों को समझ में आएगा। तो उसमें इन्होंने ये बताया कि जो हमारा स्टीव रॉजर्स है, जो कैप्टन अमेरिका है, वो जब एंड गेम के टाइम जब पोर्टल में जाता है अब सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस रखने के लिए, ताकि फिर कोई नया टाइमलाइन क्रिएट ना हो, कुछ अलग ही बवाल ना हो जाए। तो उसमें एंड गेम में तो दिखाया नहीं रहता है कि कैप्टन अमेरिका कैसे कैसे जा जाके सबको इन्फिनिटी स्टोन जाके वापस रखता है। तो अब फाइनली जो फिर से रिलीज हो रही है एवेंजर्स एंड गेम, उसमें ये दिखाएगा कि हमारे जो कैप्टन अमेरिका है वो कैसे कैसे इन्फिनिटी स्टोन को वापस जाके रखता है, और रखने के बाद फिर वो पैगी कार्टर की जो अपनी जो लवर है उसके साथ घर सेटल सब कुछ घर बसा लेता है, और फिर वहीं से फिर कांड शुरू होता है डूम्सडे का। एंड ऑफ कोर्स इसमें डूम्सडे के भी कुछ एक्स्ट्रा फुटेज दिखाए जाएंगे जो कि इसलिए कनेक्शन बिल्ड होगा, और इन्फिनिटी का दिखाएगा ही दिखाएगा। तो यार देखने में काफी, मुझे तो भाई है कि देखो जब एंडिंग के टाइम में काफी सारा यूट्यूब पे थ्योरी बन रही थी कि भाई हमारा जो कैप्टन अमेरिका है वो यहाँ जाएगा, यहाँ पे इससे बात किया होगा, उससे बात किया होगा, कैसे कैसे इन्फिनिटी स्टोन्स रखा होगा। तो देखने में भाई मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं देखना भी चाहता हूँ बहुत ज्यादा एंड गेम का वो सीन। तो अब ये इन्होंने रिवील किया कि ये नया नया चीज दिखाया जाएगा। ये जो कॉमिक कॉन का पैनल था ना, इसमें कोई टीवी शोज का कुछ भी 1% भी कुछ भी नहीं बताएगा, और देखिए रिवील किया गया है ये सिर्फ टोटली मूवी पे था। और मूवी में भी सब ऐसा नहीं कि खूब ढेर सारी मूवीज उन्होंने रिवील कर दी, नहीं, सिर्फ 2 मूवीज इन्होंने बस रिवील की है कि ये 2 मूवीज आएगी 2028 में, यानी कि सीक्रेट वॉर्स के बाद। पहली मूवी घोस्ट राइडर, जो कि भाई लग रहा था कि ये लोग निकोलस केज को फिर वो चीज जो है वो उस पे खेलेंगे। जो घोस्ट राइडर फाइनली अब रिलीज हो रही है 2028 में। अब वो महीना नहीं बताया गया, ना ही डेट रिवील किया गया कि कब रिलीज होगी, बट 20 बस साल बताया कि 2028 में ये मूवी आ रही है घोस्ट राइडर। और घोस्ट राइडर कौन प्ले कर रहा है? रायन गॉसलिंग भाई, जिन्होंने अभी हाल ही में मूवी आई थी ना प्रोजेक्ट हेलमेट, ये वही वाला बंदा है। और भाई वो क्या है, बहुत फेमस। मैं और ये तुम बताता मार्वल वाले फुल फुल फैन कास्टिंग पे हो गए, ठीक है। पहले से ही लोग बोल रहे थे कि भाई घोस्ट राइडर को रायन गॉसलिंग को लेकर आ, ये बंदा जचेगा। एंड मार्वल वालों ने सुनी, तो यार इससे ये होता है कि भाई मार्वल फैंस की भी सुनता है। तो ये ऑफ कोर्स ये पूरी फैन कास्टिंग ही हुई है रायन गॉसलिंग फाइनल घोस्ट राइडर का। तो उसके बाद फिर दिखाया जाता है ब्लैक पैंथर 3। भाई फाइनली ब्लैक पैंथर 3 आ रही है, ये भी 2028 में आ रही है दिसंबर। ये दिसंबर 2028 में आएगी, जो कि पहले घोस्ट राइडर आएगी सीक्रेट वॉर्स के बाद पहली मूवी मुझे लग रहा है कि घोस्ट राइडर होगी। अब घोस्ट राइडर के बाद फिर जो भी बीच में ये लोग हैं, एंड में ये लोग उनकी मूवी होगी ब्लैक पैंथर 3। मैं बता दूं कि लोग जो बोल रहे थे कि टिचाला को हम लोग फिर से रिकास्ट नहीं करने वाले, तो ये भी बात है, इसमें कोई टिचाला को कोई रिकास्ट नहीं कर रहा। जो ब्लैक पैंथर 3 होगा इसमें टिचाला के बेटे का रोल न्यू ब्लैक पैंथर होगा, और न्यू ब्लैक पैंथर कौन बनेगा? डेविड जॉनसन। और मैं पर्सनली तो मेरे पते भी नहीं आता, मूवी मैंने देखी भी है, चेहरा थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि नहीं भाई तो दिखा है। तो ऑफकोर्स कोई ना कोई मूवी होगी जो मूवी या सीरीज होगी तो मैंने देखा होगा। बट यार अगर मैं फेस की बात करूँ तो फेस भाई ठीक है, जम रहा है फेस, वो फेस की हाँ ब्लैक पैंथर का जो एक चाहिए वो पर्सनालिटी वो जम रहा है कि भाई ये ब्लैक पैंथर में जचेगा क्या लगेगा। तो ये टिचाला के बेटे का फाइनली डेविड जॉनसन रोल करेगा, न्यू टिचाला का बेटा, न्यू टिचाला मैं बोलूँगा टिचाला का बेटे का रोल डेविड जॉनसन करेंगे न्यू ब्लैक पैंथर। तो ये ब्लैक पैंथर 3 फाइनली अब एंड मैं बता दूं कि इसमें कहानी क्या है। इसमें न्यू जब उसमें टिचाला के बेटे का किया है तो उसमें काफी सारा अच्छा खासा टाइम जंप भी देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक ये 11 से 12 इयर्स का टाइम जब देखने को मिलेगा, क्योंकि जब वकांडा फॉरएवर में जब जूनियर जो उसके बेटे को दिखाता है तो मेरे ख्याल से वो 7 से 8 साल का ऑलरेडी वो रहता है। तो जब वो 7 साल 8 साल का था तो ऑफकोर्स 10 से 11 साल का टाइम जब देखने को मिलेगा तो वो ऑफकोर्स 22 साल के आसपास का वो होगा। तो 22 साल के आसपास ब्लैक पैंथर बनना काफी मच बेटर है। एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई जाती है डूम्सडे का, इससे ये पता लग जाता है कि जो हमारा विक्टर वॉन डूम है वो किस टाइमलाइन का, फैंटास्टिक फोर की टाइमलाइन का होगा। यानी कि जो फैंटास्टिक फोर की मूवी आई थी रीड रिचर्स, सुदर्शन स्टॉर्म, डॉर्च वाला,
तो ये उसी टाइमलाइन का होगा। मैं दिखाया जा रहा है कि जो हमारी सूजन स्टॉर्म है वो बोलती भी है कि भाई जो हमारे यूनिवर्स का जो विक्टर था वो बहुत ही इंटेलिजेंट दिमाग टाइप का था, और फिर एंड में उसके साथ कुछ उसके साथ हुआ जो उसके बाद फिर वो चेंज ही हो गया, एकदम बदल गया। और फिर शिफ्ट करते हैं, फिर वो सारे सीन दिखाए जाते हैं जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है डोम्सडे के ट्रेलर में। उसके कुछ और एक सेकंड 2 सेकंड का कुछ एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है, और वाला सीन फिर 2 उंगली से भाई रोकता है, ठीक है। तो उसके कुछ 2 सेकंड और एक्स्ट्रा सीन कि उसको रोक उसकी पावर को रोकने के बाद 2 उंगली से उसको सिर्फ ऐसे करता है भाई, और थॉट दूर जाके गिरता है एकदम। तो भाई इस डूम्सडे की मूवी में ना डॉक्टर डूम का जो दिखाया जाता है वो बहुत अच्छे से इसमें पुल ऑफ किया गया है। इस मूवी में देखने को भी मिलता है कि भाई की लाइक एक होता है कि भाई सो जा बेटा नहीं तो ये आ जाएगा वो आ जाएगा, तो ये वो वाला सीन कि भाई ये अगर डूम आ गया तो तेरी लंका गाड़ी छोड़ेगा, ये उस टाइप का ये मूवी होने वाली है। बस इतना ही था। उसके बाद फिर हमारा मार्वल का जो था कॉमिक पैनल वो खत्म हो जाता है। एंड मैं पर्सनली बोलूँ, मुझे पर्सनली थोड़ा सा एक हो रहा है कि उन्होंने एक्समैन के बारे में कुछ नहीं बताया, मतलब जरा सा भी भाई कुछ नहीं बताया कि ये होगी, कुछ नहीं रिवील ही नहीं किया। और ना कि सीक्रेट वॉर्स का भी कुछ इन्होंने बताया कि जब डूम्सडे आ ही रही है तो सीक्रेट वॉर्स तो बताना बनता है, बट सीक्रेट वॉर्स के बारे में कुछ नहीं बताया, नथिंग कि भाई ये इस डेट को रिलीज होगी, इसकी रिलीज डेट ही अनाउंस करें, नहीं कुछ। बस डूम्सडे, बस केवल डूम्सडे, गोस्ट राइडर, ब्लैक और एंड गेम पे कुछ नए सीन्स और ब्रेड न्यू डे में कुछ बस इतना ही, बस ये कॉमिक होगा। क्या होता है ना, इस कॉमिक कॉन से जो सारी हाइप ले गए वो गोस्ट राइडर और ब्लैक पैंथर 3 की कास्टिंग को लेकर सारी हाइप ले गई है। एंड मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये लोग डूम्सडे का जो ट्रेलर है वो एक कॉमिक कॉन के एक हफ्ते पहले इन्होंने क्यों रिलीज किया। मैं पर्सनली बोलूँ तो इन्होंने शायद ये सोचा होगा कि अगर हम डूम्सडे का नया ट्रेलर हम यानी कि आज जो कॉमिक कॉन था इसमें अगर रिलीज करते तो सब कुछ हाइप, सब कुछ जो लोग बातें बोलते वो डूम्सडे के बारे में ही बोलते, गोस्ट राइडर और ब्लैक पैंथर 3 के बारे में कोई कुछ बोलता ही नहीं। तो सब कुछ हाइप डूम्सडे ही ले जाता है। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि डूम्सडे का ट्रेलर एक हफ्ते पहले ही रिलीज कर दिया, जिससे हुआ ये कि डूम्सडे की हाइप तो बनी और बन ही रही है। लेकिन साथ ही साथ जो आज नया देखने को मिला, और आज सब कुछ बात भी यही करे कि भाई फाइनली गोस्ट राइडर अब आएगा, ब्लैक पैंथर की फाइनली अब न्यू कास्टिंग हो गई कि चला के मिलेगा लोग, तो ये उसके बारे में बातें बोली जा रही है। तो इस मामले में अगर ये इन लोगों का फ्रेंड था तो ऑफकोर्स मार्वल वाले इस फ्रेंड पे खेल रहे भाई प्लान काम। तो मुझे पर्सनली ऐसा ही लगता है कि ये लोग ऐसा ही चाहते थे, इसलिए यही रीजन था कि डूम्सडे का जो ट्रेलर है वो एक हफ्ते पहले इन लोगों ने रिलीज किया। और रही बात कि ये लोग एक्समैन के बारे में क्यों नहीं इन्होंने कुछ बोला, सीक्रेट वॉर्स के बारे में क्यों नहीं कुछ बोला, तो देखो मार्वल वाले चाहते हैं ना कि भाई इस टाइम ना फुल फोकस डूम्सडे पर ही रहे, और हफ्ते भर में ब्रांड न्यू डे आ ही रही है तो ये उस पे है। क्योंकि अगर सीक्रेट वॉर्स के बारे में कुछ और बोलते हैं तो ऑफ कोर्स सारी हाइप सीक्रेट वॉर्स ही ले जाता, नई थ्योरी में देखिए भाई ये होगा वो होगा। इससे देखो डूम्सडे का तो अभी टाइम है, ठीक है 4-5 महीने, बट इससे क्या होगा ना कि ब्रांड न्यू डे की जो हाइप वो थोड़ी सी कम हो जाए, सब ले जाता है सीक्रेट वॉर्स या एक्समैन। और यही हुआ एक्समैन के साथ भी कि ये लोग एक्समैन को क्यों नहीं रिवील की, क्योंकि अगर एक्समैन को रिवील करते पहली बार कि डूम्सडे में ओजी एक्समैन वापस आ गए, तो इससे क्या होता है ना कि जो ओजी की थोड़ी एक्समैन के बारे में जो हम लोग के मन में है कि भाई हम लोग जो एक खुशी है कि भाई फाइनली अब सारे के सारे ओजी एक्समैन देखने को मिलेंगे, तो इससे थोड़ा सा कम होता कि यार अब इन लोगों तो हटना ही है, अब तो नए आने वाले हैं तो उनके बारे में लोग ज्यादा, एंड ऑफ कोर्स ओजी रहते नो डाउट, बट एक थोड़ा सा कम तो हो ही जाता है कि अब ये लोग तो बस डूम्सडे नहीं क्या ही बात करते, न्यूक के बारे में बात करते हैं, तो एक ऐसा मौका मिला तो इसीलिए इन्होंने एक्समैन के। और फिर रायन रेनॉल्ड्स एंड थोड़ा सा रायन रेनॉल्ड्स भी आते हैं ग्रेट डेडपूल में, और वो बोलता भी है कि भाई वेयर इज थॉर क्यों रो रहा था, जो डेडपूल एंड वुल्वरीन्स मूवी में थोड़ा सा दिखाया जाता है कि ये कि टीवी पे दिखाता है कि थॉर रो रहा है। तो बस इतना ही था और ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। तो चलो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।